बैंड्रा अंजुमन में जो है लेक्चर आ रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी उर्दू है, पहले से बहुत शगफ है उर्दू का। तो वो आपको कुछ जो है मतलब कुछ टिप्स बताना चाहते हैं तो आपको गौर से समझिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ास तौर पे टीचर से मुखातिब हूँ। मेरे ख्याल से सारे टीचर्स यहाँ पर हैं, इनमें कुछ मेरे स्टूडेंट भी हैं, कुछ साथी भी हैं। बच्चों से भी बात करूँगी। अभी जो मैंने 30 बच्चे यहाँ पर सुने हैं उनके ताल्लुक से बात करूँ। जाहिर सी बात है कि उसी ब्लॉक में 30 बच्चे वहाँ भी रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर पे अपनी कम्युनिटी, अपने ग्रुप से, अपने तबके से बात करना चाह रही थी। वैसे मुझे ये बच्चों को सुनते हुए जो सबसे पहली चीज़ मुझे समझ में आई वो ये थी कि अगर ये किस्सा कोई का मुकाबला है तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि किस्सा कोई जो है क्या चीज़ है और किस्सा किस तरीके से बयान किया जाता है। किस्सा बयान करने में सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में होनी चाहिए वो है तहय्युर, तजस्सुस, आपके चेहरे का आवाज़ और आपने जिस हिस्से का इंतखाब किया है, जो लाइन, जो सतर, जो जुमला, जो मकालमा बोलना है उसके हिसाब से आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, उसके साथ आपके चेहरे के तासुरात भी बदल जाएंगे। ये एक बड़ी चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम होती है किसी भी मुकाबले में तैयारी करते वक्त, आप क्या इंतखाब कर रहे हैं, मैटर, मवाद जो आप इंतखाब कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ उस मैटर को, उस मवाद को जो बच्चा डिलीवर करने वाला है, जो बयान कर, तकरीर हो, किस्सा हो, नज़्म हो, उसकी मुनासिबत से वो बच्चा है या नहीं, ज़रा इस बात का हमको ख्याल रखना है। आपने इंतखाब बहुत अच्छा किया है, किस्सा बहुत अच्छा है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने वाला जो बच्चा है, अगर वो उसकी मुनासिबत से आपने नहीं लिया है, वो उस लिहाज से जिस किस्से की जो डिमांड थी, उस मैटर की, उस मवाद की जो डिमांड थी, वो डिमांड अगर पूरी नहीं कर पाया है तो आपने उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी की और उस मवाद के साथ नाइंसाफ़ी। और बहैसियत उस्ताद हम लोग कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने अभी यहाँ महसूस की है। कुछ किस्से बड़े इंतखाब बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो जो बेचारा बच्चा है, बहरहाल बच्चा है, वो उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाया है। हमने वो बहुत ज़्यादा माइन्यूटली तो ऑब्ज़र्व मैंने नहीं किया है। बच्चा है, मैंने बच्चे की जगह रख कर किया है, लेकिन जो चीज़ इसमें आपका हिस्सा है मैं उस पर बात कर रही हूँ, बच्चे के हिस्से पर बात नहीं कर रही हूँ। आपका कौन सा हिस्सा है, आपका कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ तलफ़्फ़ुज़, अदायगी, ये भी आपका हिस्सा है। वो बच्चा है तो लाकर बोलेगा, कम बोलेगा, वो हमको समझ में आता है कि इस एज में वो कितना अदायगी किस लेवल तक उसकी जा सकती है, लेकिन ये साफ समझ में आ जाता है कि टीचर ने बच्चे की तैयारी करवाते वक्त कितनी मेहनत की। मिसाल के तौर पर मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ दूँगी आपको जो मैंने नोट किया है। हम पास वक्त कम है। एक कहानी में था, पलड़ा है, वजन तराजू का पलड़ा होता है, बच्चा उसे पड़ा कहता है। अगर वो आपने ज़रा से ध्यान दिया होता है, मेरे ख्याल से मैं इसकी अनाउंसमेंट, प्रोग्राम का अनाउंसमेंट कुछ 10-15 रोज़ का वक्त था, ज़्यादा था, तो काफ़ी वक्त मिल गया था, तो आपने उसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं किया। मैं यहाँ इसलिए आपसे ये बात कर रही हूँ कि अगर आज बच्चा पलड़ा कहने, तराजू के दोनों बाजू जो उसके हैं बराबर उसको बोलना आपने नहीं सिखाया, वो कभी बराबर नहीं बोल पाएगा। दूसरी बात है, एक बच्चा बोलता है फेल, जबकि वो लफ्ज़ हमारा है फैलना, फैल गया था। तो इस तरह से बहुत एहसास, कितना आसान और कितना ज़बरदस्त अपने आप में एहसास, उसको वो साज बोल रहा है। हालांकि वो अलीफ बोल रहा है कहीं, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है, साइलेंट हो गया है। दरअसल हम टीचर्स का काम ही क्या है, बच्चे में अल्लाह ताला ने सब दिया है, हम ये कहते हैं पैदा करेंगे, उसकी ये सलाहियत पैदा करेंगे, वो सलाहियत पैदा करेंगे। हम में कोई इस काबिल नहीं कि कोई इतनी सी अदना सी चीज़ पैदा करे। अल्लाह ने सब इसमें रखा है, हमको सिर्फ बेदार करना है, जगाना है, अंदर से निकलवाना है, इतना काम हमको करना है। अगर हमने अपनी ये ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दी तो ऐसे प्रोग्राम जो लोग ये मुनक़िद कर रहे हैं, जगह की किल्लत है, वसाइल की कमी है, इसके बावजूद जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को करने का मकसद हम हासिल कर पाएंगे। इतना वक्त, इतना पैसा सब खर्च करने के बाद अगर हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच
नहीं, सही है। एक लफ्ज था ज़मरुद, बच्चा उसको पता नहीं क्या कह रहा था, मैंने उसको नोट डाउन करने की कोशिश की है, ज़ुमुर्रुद। अगर आपने ये लफ्ज़ सुना होता, उसका 10 बार उसकी प्रैक्टिस ली होती, आई एम डेफिनेटली श्योर, डैम श्योर कि आपने उसको ज़मरुद कर देना था। तो ये ऐसे जो अल्फाज हैं, दरअसल क्या होता है, बच्चा तो बच्चा है, वो छूट जाएगा, पकड़ हमारी हो जाएगी। और आपको मैं आज बता दूं कि हम लोगों का जो पेशा है वो कहते हैं कि नबूवत वाला है। फ़ारसी का एक मक़ाला है, कौल है, मौलमी कार पैगम्बरी अस्त, कि मौलम का काम जो है पैगम्बर के बराबर हो जाता है। मैं बराबरी का दर्जा नहीं बोल रही, मतलब काम जो हमारा है, ये जो भेड़ें जो है शरारती है ना, कमज़ोर है, उनको हमको तालीम देना है। तो आप सोचिए आप कितने बड़े रुतबे पर अल्लाह ने आपको फायज़ किया है, कहाँ कमी पेशी हो रही है उसको पूरा करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच।